गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी बच्चे ध्यान से सीखेंगे। आगे क्लासेस में बहुत काम आने वाला है आपका ये, तो सभी बच्चे इसको ध्यान से सीखेंगे कि इक्वेशन क्या होती है और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा। नाउ व्हाट इज इक्वेशन? एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन विच हैज़ इक्वल टू साइन। ठीक है, जिसमें इक्वल टू साइन हो, समझ आ रहा है? ये दिस इज कॉल्ड इक्वल टू साइन, दिस इज़ ग्रेटर देन साइन एंड दिस इज़ लेस देन साइन। तो जिसमें इक्वल टू साइन होगा उस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन। समझ आ रहा है? एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन विच हैज़ इक्वल टू साइन इज कॉल्ड एन इक्वेशन। ठीक है, समझ आ रहा है? लेफ्ट साइड ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड LHS एंड राइट साइड ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड RHS। ये आपको ध्यान रखना है। इक्वेशन का जो लेफ़्ट साइड होगा उसको हम इक्वल टू के लेफ़्ट साइड में जो होगा उसको क्या बोलेंगे? LHS, और इक्वल टू के राइट साइड में जो होगा उसको क्या बोलेंगे? RHS। चलिए एग्जांपल से समझते हैं, आपको समझ आ जाएगा अच्छी तरह से। यहाँ पे दिख रहा है आपको x + 10 = 30, तो इसमें इक्वल टू है ना, और ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, इसमें इक्वल टू साइन है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन। दिस इज एन इक्वेशन। ठीक है, इसमें इक्वल टू के लेफ्ट साइड में क्या है? x + 10, सो लेफ्ट हैंड साइड हमारा कितना हो जाएगा? x + 10, और इक्वल टू के राइट हैंड साइड में क्या है? 30, सो राइट हैंड साइड हमारा कितना हो जाएगा? 30। समझ आ गया इक्वेशन क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है और राइट हैंड साइड क्या होता है? इतना समझ आ गया आपका? ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सभी समझ लेना इसको अच्छी तरह से। ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू का साइन होगा उसको हम इक्वेशन कहते हैं, और इक्वल टू के लेफ़्ट साइड में जो होगा उसको हम लेफ़्ट हैंड साइड बोलते हैं, इक्वल टू के राइट साइड में जो होगा उसको हम राइट हैंड साइड बोलते हैं। x + 10 = 30 ये एक इक्वेशन है। क्यों इक्वेशन है? क्योंकि इसमें इक्वल टू साइन प्रेजेंट है। ठीक है, और इक्वल टू साइन के लेफ़्ट साइड में x + 10 है, इसलिए LHS की वैल्यू x + 10 है, और इक्वल टू के राइट साइड में 30 है, इसलिए RHS की वैल्यू 30 है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है वो उसका सॉल्यूशन कहलाती है। ठीक है, सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है अभी हम एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होगा कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आई होप आई एम क्लियर। Okay, for example, x = 20 is the solution of x + 10 = 30। यहाँ पर ये कह रहा है कि x = 20 जो है वो x + 10 = 30 का सॉल्यूशन है। क्यों सॉल्यूशन है? क्योंकि x + 10 = 30 जो है इसमें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है? x + 10। अब अगर मैं x की जगह 20 रख दूँ, यहाँ पे x है और इसकी जगह मैंने क्या रख दिया? 20, तो 20 + 10 कितना आ जाएगा? 30, और राइट हैंड साइड कितना है इसका? 30। यानी x की वो वैल्यू जो हम यहाँ पे रखेंगे और सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद राइट हैंड साइड आ जाएगी, वो उसका सॉल्यूशन कहलाता है। x की जगह हमने 20 रखा, सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद राइट हैंड साइड आ गया, 30 आ गया, इसलिए x = 20 इसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज x = 20 सेटिस्फाई द इक्वेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? x = 20 सेटिस्फाई द इक्वेशन। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, समझ गए आप लोग? सेटिस्फाई का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू हम x की जगह वो वैल्यू रख दें इक्वेशन में, जहाँ जहाँ भी x है, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे और उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू सेम आ जानी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर जो है राइट हैंड साइड में आ जाना चाहिए। समझ आ रहा है? राइट हैंड साइड में अगर आंसर आ रहा है तो वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, राइट हैंड साइड में जो आंसर है वो नहीं आ रहा है तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए
हमारे पास इक्वेशन है x + 10 = 30, ये इक्वेशन है। अगर मैं x की जगह 10 रखता हूँ, x = 10 पुट कर देता हूँ, तो कितना आएगा? 10 + 10 कितना आएगा? 20, जबकि आना कितना चाहिए? 30 नहीं आ रहा है ना, इसलिए x = 10 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। जबकि हमने x की जगह अगर 20 रखी, x की जगह 20 रख दिया हमने, तो 20 + 10 ये 30 आ गया, और हमें कितना लाना था? 30 लाना था, इसलिए x = 20 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको सॉल्यूशन समझ आ गया होगा, क्या चीज़ सॉल्यूशन होती है। हम उस नंबर को सॉल्यूशन बोलेंगे जो x की जगह हम उस वैल्यू को रख दें और सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के बाद राइट हैंड साइड आ जाए। अगर राइट हैंड साइड आ जाता है तो वो उसका सॉल्यूशन कहलाएगा, राइट हैंड साइड नहीं आता है तो वो उसका सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे x = 10 इसका सॉल्यूशन नहीं है, जबकि x = 20 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। समझ आ गया सबको? चलिए अब 11.5 का कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये बताना है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशन विद वेरिएबल्स, इनमें से कौन से इक्वेशंस हैं विद अ वेरिएबल के साथ। ठीक है, एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर एंड आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशन। वेरिएबल को आइडेंटिफाई करनी है, आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो इसमें पहला पार्ट जो है 17 = x + 17। ठीक है, दिख रहा है आपको? 17 = 17, ये इक्वेशन है कि नहीं है? इट इज़ एन इक्वेशन। क्यों है इक्वेशन? क्योंकि इसमें इक्वल टू साइन है, जिसमें भी इक्वल टू साइन होगा उसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन। तो हम क्या लिखेंगे? दिस इज़ एन इक्वेशन विद वेरिएबल x। इसमें कौन सा वेरिएबल है? x है। इस तरह से जो इसमें बी पार्ट है, बी पार्ट में लिखा हुआ है t - 7 इज़ ग्रेटर देन 5। सो ये इक्वेशन होगा कि नहीं होगा, ये बताओ आप लोग। ये इक्वेशन होगा बेटा। क्वेश्चन 1 का बी पार्ट 11.5 में दिया हुआ है t - 7 इज़ ग्रेटर देन 5। सो दिस इज एन इक्वेशन और नॉट? दिस इज़ नॉट एन इक्वेशन बिकॉज देर इज़ नो इक्वल टू साइन। यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है, यहाँ पे ग्रेटर देन साइन यूज़ हुआ है। ठीक है, और इक्वल टू साइन होता है तभी इक्वेशन माना जाता है, तो सेकंड पार्ट इक्वेशन नहीं है। अब सी पार्ट जो है, इसमें 4/2 = 2 है। इसमें इक्वल टू साइन तो है, लेकिन हम इक्वेशन इसको नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि इन्होंने कहा विद अ वेरिएबल भी होना चाहिए, तो इसमें वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसको अभी इक्वेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए इक्वल टू साइन होने पे इक्वेशन तो होता है। अगर इसमें क्वेश्चन ये नहीं होता विद अ वेरिएबल, तो हम इसको इक्वेशन मानते हैं यहाँ पे। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? विद अ वेरिएबल। हमें वेरिएबल भी चाहिए, तो इसमें वेरिएबल नहीं है, इसलिए सी पार्ट भी इक्वेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर डी जो है, डी पार्ट 1 का डी पार्ट, इसमें भी वेरिएबल एब्सेंट है, दैट्स वाई दिस इज़ नॉट एन इक्वेशन। सो ई पार्ट जो है, यहाँ पे दिख रहा है आपको 5 × 4 - 8 = 2x। दिस इज एन इक्वेशन विद वेरिएबल x। ठीक है, इक्वल टू साइन है, इक्वेशन होगा। इसमें वेरिएबल कौन सा है? x है। फिर जे पार्ट है 7 = 11 × 2 + p, ये एक भी इक्वेशन है विद वेरिएबल p। इसमें कौन सा वेरिएबल है? p वेरिएबल है, इसमें इक्वल टू साइन है। 20 = 5y, ये भी इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल कौन सा है? y, इक्वल टू साइन है। जिसमें भी इक्वल टू साइन होगा उसको हम वेरिएबल मानेंगे। ठीक है, तो बाकी जो पार्ट बची हैं क्वेश्चन 1 के, वो आपको अपने आप लिखना है। सभी में लैंग्वेज इस तरह से ही लिखना है आपको। ठीक है, दिस इज़ द लैंग्वेज। पहले आप इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है बेटा, पहले इक्वेशन लिखेंगे, फिर उसके आगे लिखेंगे दिस इज एन इक्वेशन विद वेरिएबल दिस, जिसमें जो वेरिएबल होगा वो वेरिएबल लिख देना है। ठीक है, और जो बी पार्ट है, सी पार्ट है, उसमें हम लिख सकते हैं। बी पार्ट में हम क्या लिखेंगे कि दिस इज़ नॉट एन इक्वेशन बिकॉज इट डज नॉट कंटेन्स इक्वल टू साइन। समझ आ गया सबको? इक्वल टू साइन होगा तो इक्वेशन माना जाएगा, इक्वल टू साइन नहीं होगा तो इक्वेशन नहीं माना जाएगा। बट क्वेश्चन 1 में इक्वल टू भी होना चाहिए और वेरिएबल भी होना चाहिए, तभी इक्वेशन माना जाएगा। ठीक, चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें इन्होंने इक्वेशंस दी हुई है, एक कॉलम में इक्वेशन दी है, दूसरे कॉलम में वेरिएबल दिया हुआ है, और तीसरे कॉलम में इक्वेशन सेटिस्फाइड यस और नो आपको लिखना है। तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कॉपी में आपको ये देखना है। ऐसी टेबल बना लेना,
ठीक है। और जो इक्वेशन सेटिस्फाइड है उसमें आपको ये वाला काम करना है, ठीक है, इतना काम करना है इक्वेशन थर्ड कॉलम में। तो थर्ड कॉलम थोड़ा सा आप वाइड बनाएंगे, उसकी चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए ताकि उसमें सॉल्यूशन आ जाए आसानी से। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। पहला पार्ट है हमारे पास 10y = 80। तो लेफ्ट हैंड साइड इसमें हमारे पास कितना है 10y, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 10y है और y की वैल्यू कितनी है इक्वेशन में 10। सेकेंड कॉलम में देखेंगे वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दिया हुआ है, तो वेरिएबल की वैल्यू कितनी है 10, तो हम y की जगह 10 रख देंगे। 10 × 10 कितना आएगा 10 × 10 = 100 और आना कितना चाहिए था 80। तो दिस इज़ नॉट इक्वल टू, ये इक्वल टू होता है और दिस इज़ कॉल्ड नॉट इक्वल टू। तो जब नहीं आएगा तो हम क्या लिखेंगे नॉट इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू 80। 100 और 80 इक्वल नहीं है ना, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो आंसर इज नो, ठीक है। हम वैल्यू रख देंगे वेरिएबल की, सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड आ जाएगा तो यस लिखना है, राइट हैंड साइड नहीं आएगा तो नो लिखना है। समझ आ गया। चलिए बी पार्ट करते हैं। 10y = 80 है, क्वेश्चन में देखेंगे y की वैल्यू 8 है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड = 10y है, y की वैल्यू पुट कर दो 10 × 8 कितना आएगा 80 और राइट हैंड साइड हमारा कितना है 80, सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर आंसर इज यस। इस तरह से आई पार्ट है b + 5 = 9, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास b + 5 है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल क्वेश्चन में देखेंगे आप b की वैल्यू 4 है, तो b की जगह हमने 4 रख दिया, 4 + 5 सॉल्व करेंगे 9 आएगा, राइट हैंड साइड 9 है यहाँ पे, so this is equal to right hand side, therefore this is the solution of the equation। and q part में क्या है p + 3 = 1, लेफ्ट हैंड साइड p + 3 है, इसमें वेरिएबल की वैल्यू -2 है, तो p की जगह हमने -2 रख दिया, तो -2 + 3 इसको सॉल्व करेंगे तो -2 + 3 कितना आएगा 1 आएगा, और राइट हैंड साइड हमारा 1 है, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दिस इज द सोल्यूशन। आपको यस नो लिखना है, समझ आ रहा है। लेकिन ये सिंप्लीफिकेशन थर्ड कॉलम में करनी है आपको, ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिखना है आंसर आपने, समझ आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसमें वेरिएबल की वैल्यू रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, राइट हैंड साइड अगर आ जाता है तो यस लिखना है, राइट हैंड साइड नहीं आता है तो नो लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से आपको सॉल्यूशन ढूंढना है कि विच वन इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 5m = 60, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड 5m आ गया। अब यहाँ पे 4 वैल्यूज़ हैं 10, 5, 12 एंड 15, तो हमारे पास ये क्या है 5m, तो पहले मैं जैसे m की वैल्यू 10 लूँगा, कितना आएगा 5 × 10, 5 × 10 सॉल्व करेंगे कितना आएगा 50। अब सेकेंड टाइम m की वैल्यू 5 ले लेंगे, तो 5 × 5 कितना आएगा 25, फिर तीसरी बार 5 की वैल्यू 12 लेंगे, 5 × 12 कितना आएगा 60, और हमें कितना लाना है 60 लाना है ना। जैसे 60 आ जाएगा आपको स्टॉप कर देना है और फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। ये काम आपको कोई कॉपी में साइड में करनी है रफ में, ठीक है। और जब आपको पता चल जाएगा कि वेरिएबल की कौन सी वैल्यू, तो हम यहाँ पे रख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड आपको 5m लेनी है, m की जगह 12 रख देंगे, 5 × 12 60 आ गया, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर m = 12 इज़ द सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरह से b पार्ट है, n + 12 = 20 है, समझ आ रहा है बेटा, n + 12 = 20 है। अब हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो पहले नंबर पे 12 लिखा है, तो 12 + 12 कितना आएगा 24, और हमें लाना कितना है 20, तो दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। फिर दूसरे नंबर पे 8 लिखा है, 8 + 12 करेंगे तो 20 आ गया, है ना, तो हमें 20 चाहिए, देयरफॉर n = 8 इज़ द सॉल्यूशन। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, ऐसे लिखेंगे n + 12 = 20, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और n + 12 आ गया, और 12 में कितना ऐड करें 20 आ जाए, है ना, 12 + 8 20 होता है, तो 12 + 8 20 आ गया, और दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर n = 8 इज़ द सॉल्यूशन। सिमिलरली यहाँ पे है q/2 = 7, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास q/2 आ गया। अब इन चारों में से देखेंगे कि q की जगह कितना रखें कि सॉल्व करने पे 7 आ जाए, तो q की जगह अगर 14 रख देंगे तो 14/2 कितना आएगा 7 आएगा,
and this is the right hand side, so q equal to 14 is the solution. Next part is r minus 4 equal to 0, so left hand side is r minus 4. अब हम इसमें r की जगह 4 रख देते हैं, तो 4 minus 4 कितना आ जाएगा 0, and 0 is the right hand side, so therefore r equal to 4 is the solution of the given equation. समझ आ रहा है? इस तरह से ही आपको काम करना है क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ठीक है? ये आपको अपने आप करना है होमवर्क से. किसी को कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, ठीक है? फिर मैं उसका सॉल्यूशन सेंड करूँगा, ठीक है बेटा? थैंक्स फॉर वॉचिंग.